आज हम दोबारा से हाज़िर हैं गिलगित स्कर्दू 2009 स्टोरी के पार्ट 2 को लेके आप लोगों के पास सफ़रनामे के प्लेटफ़ॉर्म से। तो उस दिन हम लोग पीटीडीसी गिलगित पहुँचे थे और रेस्ट करने के बाद जो है वो शाम के डिनर का प्लान यही किया कि यार होटल में नहीं करते तो हमें वहाँ फिरते हुए एक बहुत वीआईपी सा होटल है गिलगित में, दरिया के किनारे कनोपी नेक्सिस, तो वहाँ का प्लान किया कि वहाँ चलते हैं। हम बाहर निकले तो होटल में तो रौनक ही रौनक। तो वो कोई इस्लामाबाद से किसी के यूनिवर्सिटी का टूर आया हुआ था, कंबाइंड टूर, बच्चे जनाब फुल रौनक लगी हुई। तो वहीं खड़े खड़े एक लड़के से गपशप शुरू हो गई, वही उन लोगों को लेके आया हुआ था, रहने वाला गिलगित का था लेकिन ये था कि वो इसका वहाँ पे उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो बातों में हमें वो जिक्र करने लग गया, यार ये पता नहीं कौन लोग हैं जो सिविक रिबॉन को यहाँ पे लेके आए हैं, हमारे पास तो इस्लामाबाद में भी गाड़ियाँ, और मैं तो उस वक्त से जब से पहुँचा हूँ यहाँ पे हैरान हो रहा हूँ कि ये गाड़ी जो है ये कैसे पहुँचे हैं यहाँ तक। तो हम लोग तो कभी जुर्रत नहीं करते यहाँ पे ये गाड़ी लेके आने की। तो एंड में हमने फिर बताया उसे सारी कहानी के बाद कि भाई वो 30 मार खां हम ही हैं जो इस गाड़ी पे यहाँ पहुँचे हुए हैं। एनीवेज जी, वहाँ से फिर निकले तो ताहा पीछे बैठा हुआ था। ताहा को मैंने कहा कि वो गूगल लगाओ और मुझे रास्ता बताते जाना। मुझे लगा कि मेरी शुगर भी लो होनी शुरू हो गई है, और ताहा साहब उन दिनों मैसेजेस का दौर था, तो ताहा किसी से मैसेजेस में लगे हुए। मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, रास्ते का नहीं पता, 2-3 दफ़ा पूछा उसने नहीं बताया, तो जनाब अच्छी खासी रास्ते में गर्मी सर्दी हो गई, ठीक ठाक माहौल ख़राब हो गया। खैर एक शॉप पे मैं, फरहान कहता रोको यार पहले कहीं से कोल्ड ड्रिंक लो तुम। तो एक शॉप पे रोकी, खैर वहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली, फिर ताहा ने खैर रास्ता वगैरह बताया, तो हम लोग कैनोपी नेक्सिस पहुँच के वहाँ पे दरिया का बिल्कुल किनारा था, हल्की हल्की ठंड, बड़ा मज़े का वेदर, और उनके टेरेस पे बैठ के हमने जनाब कढ़ाई शढ़ाई खाई, और वहीं बड़ा मज़े का वेदर था। और एंड में ताहा साहब ने जनाब फरहान ने, सॉरी, फरहान ने हमें गाना सुनाया, सजना ने बूहे अगे चिक तान ली, जो उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक हमारे हर टूर का जो है सिग्नेचर सॉन्ग भी बना रहा। खैर वहाँ से वापस आए होटल आके, तो सुबह हुंजा जाने का इरादा करके सो गए। सुबह उठे, तैयार श्यार हुए, नाश्ता किया। नाश्ता बड़ा ही आउटफिट था, मतलब उन दिनों इन इलाकों में प्रॉपर खाना या हमारे टेस्ट का खाना नहीं मिलता था, लेकिन पीटीडीसी की यही मौज थी कि वहाँ पे कुक शायद पंजाबी होते थे, तो अप टू मार्क खाना मिल जाता था। हमने खैर वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली हुंजा जाने के लिए, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपने धन्योर की तरफ से नहीं जाना, आपने यहाँ से रास्ता लेना है नॉर्मल की तरफ का, और नॉर्मल से जो है वो आप मेन ट्रैक पे जाके तो हुंजा की तरफ जाएंगे। हम चल पड़े। जो आज का रूट है, आज की रौनक है गिलगित में, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। छोटा सा शहर होता था और बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता था। फिर हमारे निकले, पूरे रास्ते में वहाँ से लेके राकापोशी तक सिर्फ एक पेट्रोल पंप था। ये मैं उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ आपको। वहाँ से खैर राकापोशी व्यू पॉइंट आ गया। अब राकापोशी व्यू पॉइंट पे इस वक्त इतने होटल्स बन चुके हैं और इतना सारी रौनक है, उस वक्त एक भी होटल नहीं था। ये तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो ऊपर से नाला आ रहा है, पुल है, और साथ मतलब एक सिर्फ वो कनोपी और चेयर्स वगैरह रख के एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है, चाय वाय की छोटी सी जगह है। इसके अलावा राकापोशी व्यू पॉइंट पे कुछ भी नहीं होता था। थोड़ी देर वहाँ रुके, तस्वीर वगैरह बनाई। चलते चलते हम जनाब फिर करीमाबाद बाज़ार पहुँच गए। आलियाबाद आया। आलियाबाद जो इस वक्त तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर होटल्स की लाइन है, उस वक्त आलियाबाद में सिर्फ एक पीटीडीसी होता था। तो हमने खैर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, वो फैमिली जो पहले वहाँ जा चुकी थी उनकी वजह से, तो हम पीटीडीसी नहीं रुके नीचे आलियाबाद में, हम ऊपर करीमाबाद बाज़ार गए। करीमाबाद बाज़ार गए, वहाँ गाड़ी खड़ी की, बाज़ार में डिफरेंट शॉप्स वगैरह में गए, किसी शॉप में कोई बंदा ही ना हो। यार ये क्या चक्कर है? तो वो किसी से पूछा, उन्होंने कहा जी ये जो बच्चे बाहर दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं ये सारे शॉपकीपर्स ही हैं। हम बड़े हैरान। खैर वो एक बच्चे को बुलाया, दुकान में देखे तो वो जनाब वो जो गोरे चिट्टे से बच्चे थे, तो वो सारे
इंग्लिश में बात कर रहे हों, तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि यार इतने पढ़े लिखे और हाई मॉरल वैल्यूज़ इसलिए कह रहा हूँ कि हमने वहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ असेस की कि वहाँ से जो बच्चियाँ गुज़र रही हैं, तो एक दो ने उनको सलाम किया। मैंने कहा कि सिस्टर वगैरह होंगी जैसे हमारे यहाँ होता है, लेकिन वो रूटीन थी वहाँ पे कि बच्चियाँ गुज़र रही हैं, वो सलाम दुआ करके स्माइल करके गुज़र रहे हैं। लेकिन मजाल है किसी की आंखों में कोई बेगैरती या कुछ इस तरह का शाइबा भी हमें नज़र आया हो, तो हमारे लिए ये सब कुछ बड़ा नया था। पंजाब में इस तरह की इखलाकी तालीमात और मामलात बहुत नापैद थे। खैर जी, ये चीज़ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। फिर हम बलतित फ़ोर्ट का हमने उनसे पूछा कि जी बलतित फ़ोर्ट जाना, उन्होंने कहा जी जीप पे जाएं। तो हमने कहा जी कि गाड़ी यहाँ पे हमारी महफूज है। तो वो बड़ी हैरानगी की तरह हमारी तरफ देखा उन्होंने कहा सर आप नीचे से आए हैं। हम पंजाब सारे को वो नीचे से ही आना कहते थे, क्योंकि वो गिलगित और कराची के अलावा सबको नीचे से ही आने वाले कहते थे। तो हम जनाब उन्होंने कहा जी आप गाड़ी खुली छोड़ जाएं, इसमें जो कुछ पड़ा है जब आप वापस आएंगे आपको एज़ इट इज़ मिलेगा, कोई आपकी गाड़ी खोल के भी नहीं देखा। तो हम बड़े खसियाने हुए, बड़ी शर्म से भी आई। खैर जी, वहाँ से जीप ली, जीप वाले से बात की, वो बल्कि दो चार उसने मोड़ वगैरह मोड़े और जनाब आगे बलतित फोर्ट। हमें बड़ा अजीब सा लगा यार हमें लूट लिया इन्होंने ना, ये तो वॉकिंग डिस्टेंस था। अच्छा जी, अंदर गए, वहाँ पे टिकट वगैरह ली, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। तो हमने कहा कि हम तो ठंडा इलाका समझ के आए थे, तो यहाँ भी गर्मी कहते, जो गर्मी इस दफ़ा पड़ रही है हमें भी ऐसी गर्मी का एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ इससे पहले। हम बड़े हैरान, हमें कहा लगता है ये भी हमारे खाते में ही डलेगी कि हम मुकद्दरों वाले आए हैं तो यहाँ पे भी गर्मी होगी। खैर जी, बलतित फोर्ट पहुँचे हैं, बड़ा डिफरेंट सा फोर्ट, छोटा सा, क्योंकि हमें तो पंजाब के और इस तरफ के फोर्ट्स की आदत है जो एकड़्स में फैले हुए हैं। वो तो छोटा सा फोर्ट। खैर वहाँ पे एक गार्ड अंकल थे, गाइड भी वही थे। उन्होंने हमें सारा घुमाया फिराया, एक एक चीज़ के बारे में, ये जेल है, ये बर्तन हैं, ये खाने हैं। वहाँ से मुकम्मल जो हुंज़ा का व्यू, वो बड़ा आउट क्लास किस्म का। तो वो देखते दिखाते खैर वापस आए गाड़ी के पास। फिर हमें थोड़ा सा आइडिया था कि यहाँ पे एक ऊपर हाइट पे पॉइंट है दुईकर, वहाँ पे होटल है ईगल्स नेस्ट ना। तो हमने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि वहाँ स्टे करना है जाके। ये ईगल्स नेस्ट की मैं आपको तस्वीर भी आगे चल के दिखाता हूँ। हम खैर वहाँ से निकले अपनी गाड़ी। हाँ, उससे पहले वो उन्होंने वहाँ से पूछा जी कि अब वहाँ जाना कैसे है। उन्होंने कहा जी जीप से जाएं। तो हमें पहले ही एहसास हो रहा था कि हमें पहले ही बलतित फोर्ट के चक्कर में इन्होंने मतलब कोई दो नंबरी की है हमारे साथ। तो हम अपनी गाड़ी पे ही जाएंगे, एडवेंचर भी थे, ठीक है, पंगा लेने की आदत थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्यों गाड़ी का रास्ता नहीं है? कहते जी जीप जाती है, तो लेकिन ये है कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा यार रास्ता क्लियर है, कार चली जाएगी, पत्थर वत्थर तो नहीं है। उन्होंने कहा जी चली जाएगी। गाड़ी में बैठे जी चल पड़े। वो जनाब बच्चियाँ बच्चे वहाँ पे सुर्खो सफ़ेद देख के हैरानी भी हो रही हो, सब अपने घरों के बाहर थड़ों पे बैठ के जनाब पढ़ रहे हैं। तो बड़ा डिफरेंट सा माहौल, और वो नस्ल देख के लगता ही यही था कि ये कहीं और की नस्ल है, ये पाकिस्तानी तो कम अज़ कम नहीं है। जिस तरह की माशाल्लाह उनकी रंगत और उनका सारा सीन था। खैर वहाँ से गुज़रते हुए गाड़ी के कुछ टेक्निकलिटीज़ पे बात होना शुरू हो गई। फ़रहान को उस वक्त गाड़ी ड्राइव नहीं आती थी। तो फ़रहान कहता है यार ये क्लच प्लेट क्या होती है ना। मैं उसे बताने लग गया कि क्लच प्लेट ये होता है, ये होता है, तो इस तरह से ये होता है, फेल हो जाती है अगर गलत ज़ोर लगाएं चढ़ाई पे, तो इस तरह से। अच्छा, अभी हम ये बातें कह रहे हैं तो एक जगह पे एक शॉप टर्न था और वहाँ पे मड्डी सा रास्ता था, यानी मतलब मट्टी पड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, स्लो थी गाड़ी। अच्छा, वहाँ से मैंने वो गुजारने लगा हूँ तो गाड़ी एकदम रुक गई। वो दो तीन दफ़ा मैंने गाड़ी का ज़ोर लगवाया तो स्मेल आने लग गई गाड़ी में से। मैंने कहा था फरहान भाई ये हो गया डेमो कि क्लच प्लेट कैसे स्लिप होती है। तो अब परेशान कि अब करें क्या। खैर उतनी देर में गली से कुछ बच्चे निकले, तो वो फ़ौरन ही हेल्प को आ गए। उन्होंने धक्का लगाया, गाड़ी को ज़ोर लगवाया, निकल गए। औखे सौखे खैर होटल पहुंच गए ईगल्स नेस्ट।
तो मुझे एहसास हो गया कि काम ख़राब हो गया है, कि ना वापसी अल्लाह खैर करे अब क्या होता है। तो हम जाके रूम लिया, और हैरानगी की बात बताऊं कि उस दौर में यानी 2009 में हमने रूम लिया 2500 पर डे, पर नाइट कह लें, पर डे कह लें, ये फेयर थे उनके। और आजकल सीज़न में 25,000 में भी वहाँ पे रूम नहीं मिलता। एनीवेज जी, वो हम रूम में चले गए, रेस्ट